जब भी कोई न्यू एस्पिरेंट तैयारी शुरू करता है अपनी, तो उसके दिमाग में जो सबसे पहला थॉट आता है बाकी सारी चीज़ों के साथ, वो यही आता है कि उसको अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा चूज़ करना चाहिए, कौन सा वो ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकता है। और बहुत लाजमी भी है, क्योंकि पूरी इस प्रिपरेशन के दौरान आप कुछ भी डिसाइड नहीं कर रहे हो। जो आप डिसाइड कर सकते हो वो है केवल आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, और ऑप्शनल सब्जेक्ट काफ़ी हद तक आपके सिलेक्शन को पक्का भी कर सकता है और आपको लिस्ट से बाहर भी निकलवा सकता है। तो इस वीडियो के अंदर हम 3 पार्ट्स में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे और एट द एंड हम देखेंगे कि हमें ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसा चूज़ करना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट हम देखेंगे इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, सेकंड कि हम कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बेसिस पे अपना ऑप्शनल डिसाइड कर सकते हैं, और एट दी एंड आप केपेबल हो जाएंगे अपने ऑप्शनल को चूज़ करने के लिए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। पहले जो आपको देखना है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है। टोटल जो हमारा मेंस है वो होता है, अगर हम इंटरव्यू को भी मिला लें तो 2025 मार्क्स का, और अगर हम इंटरव्यू को साइड कर दें तो भी हमारा 1750 नंबर का मेंस है। इस 1750 नंबर के मेंस में से हमारा खाली जो ऑप्शनल है उसका वेटेज 500 नंबर का है। अब इस 500 मार्क्स में आपको स्कोर करना, ये तो नहीं कहूँगा मैं कि बहुत इजी है, बट हाँ अगर आप एफर्ट्स देते हो तो एज़ कम्पेयर टू आपका जो 4 जीएस के पेपर हैं उससे कहीं ज़्यादा आपके पास स्कोप है कि आप इसमें स्कोर कर सकते हो। आप 500 में से 300 से ऊपर भी मार्क्स लेके आ सकते हो अगर आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को अच्छे से चूज़ किया है, आपकी उसके ऊपर कमांड है तो। और जैसे ही आप 300 के आसपास कई मार्क्स लेके आते हो, आप अपनी जो गलतियां आप कर रहे हो बाकी के 4 पेपरों में, मान लो जीएस का पेपर 1, 2, 3 कोई भी हो सकता है, आपका अच्छा नहीं गया, किसी वजह से 10, 20, 30 नंबर उसमें कम रह गए, तो ये जो आपकी गलती है इसका हर्जाना आपको लिस्ट से बाहर होके नहीं देना पड़ेगा अगर आपने ऑप्शनल में अच्छा स्कोर किया हुआ है। मैं हमेशा कहता हूँ स्टूडेंट्स को कि आप 3 चीज़ों पे कमांड जरूर रखिए अगर आपको एट द एंड सिलेक्ट होना है। खाली तैयारी के लिए तैयारी कर रहे हो, करते रहो, कोई नहीं रोक रहा है आपको, बट अगर सिलेक्ट होना है तो 3 चीज़ों पे आपकी कमांड होनी चाहिए। एक आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है सबसे पहले, दूसरा आपका एस्से पेपर, तीसरा आपका एथिक्स का पेपर, जीएस पेपर। तो अभी हम ऑप्शनल पे बात कर रहे हैं तो उसी पे करेंगे, बाकी के लिए अगर आप कहेंगे तो अलग वीडियो में बात कर लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शनल में सबसे पहले तो हमें यही देखना है 300 नंबर अगर लेके आते हो लिस्ट के अंदर हो, है ना, तो इससे ही आपको इंपॉर्टेंस पता चल गई होगी। चलो देखते हैं कि इसको सिलेक्ट कैसे करना है। तो 4 चीज़ों का आपको मेनली ध्यान रखना है। पहली तो है कि सबसे पहले तो, क्योंकि आपको पूरा ये पढ़ना है, डीपली पढ़ना है, ग्रेजुएशन से लेके आप ये समझ लो मास्टर्स के बीच का कहीं सिलेबस है ऑप्शनल का, कोई भी आप ऑप्शनल डिसाइड करते हो तो इसमें इंटरेस्ट होना आपका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें A to Z आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। जो सिलेबस है पूरा कवर करना है, लगभग 6 से 8 महीने आप डिवोट करने वाले हो अपने ऑप्शनल को। अगर उस ऑप्शनल से आपको प्यार नहीं है, आप उसको पसंद नहीं करते हो, तो आप फिर जस्टिस नहीं कर पाओगे उसके साथ, है ना, न्याय नहीं होगा। तो इसके लिए आपको ऑप्शनल में इंटरेस्ट तो होना ही चाहिए। दूसरी चीज़ जो है आपको देखना होगा कि उसके लिए अगर आप डिसाइड कर रहे हो कोचिंग लेनी है, अच्छे शिक्षक अवेलेबल हैं या नहीं है ना, अच्छे शिक्षकों का होना उस ऑप्शनल में फिर वो भी इम्पॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ जो आती है कि मटेरियल हो, ऑथेंटिक मटेरियल अवेलेबल हो, क्योंकि पढ़ोगे कहाँ से चीज़ों को कवर करोगे, तो मटेरियल नोट्स वगैरह की अवेलेबिलिटी भी, और वो भी ईजिली, है ना। आप अगर टेस्ट दे रहे हो तो टेस्ट आंसर्स को चेक करने के लिए कोई होना चाहिए जो आपके अच्छे से आंसर्स को चेक करके आपको बता सके। ये 3 चीज़ें हो गई। चौथा जो है वो है प्रीवियस ईयर टॉपर्स का होना। आप जब भी कोई ऑप्शनल डिसाइड कर रहे हो तो खाली रैंडमली ऐसे ही मत डिसाइड कर लो, देखो कि क्या किसी ने पहले अच्छा स्कोर किया है इस ऑप्शनल में। हो सकता है 1, 2, 3 कोई भी हो, है ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत सारे लोगों ने लिया हो ऑप्शनल को, बहुत सारे लोगों ने अच्छा स्कोर किया हो, पर नेगेटिव फीडबैक कम से कम बहुत ज़्यादा ना हो कि आप कोई ऑप्शनल उठा रहे हो, खासकर हिंदी माध्यम के अंदर, और वहाँ पे आप देख रहे हो कि प्रीवियस जो टॉपर्स हैं उन्होंने उस पर्टिकुलर ऑप्शनल में बहुत स्ट्रगल किया है, पर जैसे ही वो उस पर्टिकुलर ऑप्शनल को सब्जेक्ट को चेंज कर रहे हैं उनको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या कि समस्या उनकी मेहनत के साथ तो नहीं थी, है ना, क्योंकि एट द एंड आपका अगर उनकी मेहनत में समस्या होती या वो समझ नहीं पा रहे होते, 2 चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है कि वो ऑप्शनल में उसमें ना अच्छे रहे हों, या तो वो होगा, या दूसरा ये होगा कि जो एफर्ट्स वो दे रहे थे उन एफर्ट्स के बावजूद भी वो ऑप्शनल उनको उस तरीके का रिजल्ट नहीं दे पा रहा था। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना। अगर किसी भी ऑप्शनल में ईजिली 260 से ऊपर स्कोर हो रहा है तो वो ऑप्शनल अच्छा है,
आप उसके लिए जा सकते हो। अगर किसी ऑप्शनल में सब कुछ कर करा के भी बहुत अच्छे से चीज़ें करने के बाद भी 250 से 60 से ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो फिर वो ऑप्शनल आपको बिल्कुल नहीं डिसाइड करना है। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि करके कैसे हमें इसको डिसाइड करना है कि आप अपने ऑप्शनल तक कैसे पहुंचोगे। तो सबसे पहले इंटरेस्ट देखना है। इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो लिस्ट है यूपीएससी की, सारे ऑप्शनल्स हैं इतने सारे, उसमें से आपको कोई भी 4-5 जो सबसे फेवरेट आपको लग रहे हो कि हाँ इन सब में मैं देख सकता हूँ, इसको कर सकता हूँ, वो उठाओ, उनकी लिस्ट बना लो। अब क्या करोगे, इस पे उठाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, इसके इजीली अवेलेबल हैं, चाहे यूपीएससी की साइट से कहीं से भी ले सकते हो, है ना। वो लिए उन पेपर्स को देखो, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, पल्ले भी पढ़ रहा है कि जो भी ऑप्शनल आपने उठाया वो पल्ले पढ़ रहा है। अगर लग रहा है कि हाँ ये डुएबल है, ये वाले हो जाएंगे। अब जो नहीं लग रहे थे उनको कट कर दो। मान लो आपने 5 की लिस्ट बनाई थी, 5 में से 3 आपको लग रहा है कि नहीं है अच्छे, काट दो, हटा दो उनको, यहीं एलिमिनेट हो गए। ठीक है, बाकी के जो 2 बचे, अब उस पर हमें काम करना है। अब उस पर रिसर्च करना शुरू करो कि क्या कोई टीचर्स अवेलेबल हैं। अगर आप कोचिंग लेने की सोच रहे हो, टीचर्स की अवेलेबिलिटी है तो मटेरियल भी लेवल का होना चाहिए, है ना। ये दोनों चीज़ें मिल गई। उसके बाद देख लो कि प्रीवियसली ये जो दोनों आपने सब्जेक्ट्स देखे हैं, इसमें से किस में स्कोर ज़्यादा अच्छा आ रहा है, किस में ज़्यादा टॉपर्स हैं, कोई नेगेटिव बातें तो नहीं हो रही हैं इनको लेके। तो ये सारी चीज़ें जब देख लोगे तो आप अपने ऑप्शनल पे पहुंच जाओगे। कोई भी ऑप्शनल अच्छा या बुरा नहीं है। हिंदी माध्यम के लिए भी कोई भी ऑप्शनल ऐसा नहीं है कि अच्छा है या बुरा है। पर बात क्या है ना कि कुछ ऑप्शनल्स जो है वो इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबली किए जा सकते हैं। उसके जो एग्जामिनर चेकर्स भी हैं वो भी इंग्लिश मीडियम के ही पढ़े हुए होते हैं। उनकी जो हायर एजुकेशन हुई होगी वो कहीं ना कहीं इंग्लिश मीडियम में ही हुई होगी, जैसा कि आप जानते ही। तो दोनों आंसर्स को चेक करें। अगर आपका आंसर इंग्लिश मीडियम के कंपैरिजन में है, उसकी टक्कर में है, तो ऑब्वियसली आपको भी मार्क्स अच्छे मिलेंगे। पर अगर आप उस लेवल का आंसर लिख ही नहीं रहे हो, वो बात नहीं आ रही है, तो उस एग्जामिनर ने वो पहले कॉपी इंग्लिश मीडियम वाले की भी चेक की हुई है ना, तो वो तो आपसे वही लेवल एक्सपेक्ट कर रहा है या उससे ऊपर का लेवल एक्सपेक्ट कर रहा है, पर आप वो नहीं दे पा रहे हो, तो फिर गलती आपकी। तो इस तरीके से आप अपना ऑप्शनल चूज़ कर सकते हो। बाकी और भी तो इस तरीके से आप आपने कौन सा ऑप्शनल चूज़ किया है या कौन सा ऑप्शनल चूज़ करने के लिए सोच रहे हो, वो कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, बाकी और भी किसी तरीके की हेल्प चाहिए हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ध्यान रखिए।